जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स associated with a random experiment, then the probability of occurrence of event A under the condition that B has already occurred and probability of B not equal 0 is called the conditional probability. It is denoted by probability of A occurred B. यानी हम लोग के पास अगर दो इवेंट हो ए और बी और किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग उसको क्रिएट किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको मालूम करना हो, लेकिन कब? जब कंडीशन हो कि बी हमको ऑलरेडी पहले से मालूम हो, बट प्रोबेबिलिटी जो बी की हो वो 0 नहीं होना चाहिए। तब उस केस में जो हम प्रोबेबिलिटी ए का निकालेंगे इन रेस्पेक्ट अकरेंस ऑफ बी, तो उसी को हम लोग कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी उसको इंडिकेट कैसे किया जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी, यानी प्रोबेबिलिटी ए स्ट्रोक बी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइंड कैसे करेंगे? उसके लिए एक सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब ए अकर्ड बी अगर फाइंड करना हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है लेकिन बी मालूम है उस केस में। यानी कंडीशन हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ को बी मालूम हो लेकिन ए फाइंड करना है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। या हम दूसरे वे में कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी इज इक्वल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ बी। इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मालूम हो और बी की प्रोबेबिलिटी मालूम हो तो इस फॉर्मूले से यूज करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो और नंबर ऑफ बी मालूम हो तब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज करिए कोई डाइस है और उसको हमने रोल्ड किया, थ्रू आउट किया, तो क्या मिलेगा? 1 से लेके 6 तक के नंबर आते हैं डाइस में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके थ्रू जो सेट हमने क्रिएट किया वो बन गया सिंपल स्पेस। अब इसमें से मैंने एक इवेंट क्रिएट किया जिसको ए कह रहे हैं, उसमें ऑड नंबर को लिया गया 1 3 और 5। बी एक दूसरा इवेंट है जिसमें कहा गया कि ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 6। तो क्या आएगा? 1 से ग्रेटर मतलब 2 3 4 5, 6 से लेस चाहिए इसलिए 5 तक पहुंचेंगे। अब हमें ए ऑब्लिक बी यानी कि एक तरह से ए अकर बी निकालना है। किसका? प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी मालूम होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए को हम लोग और बी को देखें तो क्या होगा? दोनों में कॉमन, जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारा इंटरसेक्शन फाइंड आउट होगा। यानी क्या कॉमन है? देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तो 3 लिख दिया। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है तो 5 लिख दिया। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स आ गया वो 3 और 5 आ गया। अब एज इट इज हम यहां से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 1 और 2 यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी इज इक्वल, अभी हम लोग ने पढ़ा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है? 2। तो 2 अपॉन में नंबर ऑफ बी यानी बी में कितने एलिमेंट्स है? तो 1 2 3 4 यानी 4 यानी कि 2/4 दैट इज 1/2। तो ये एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड बी कैसे फाइंड आउट